Hey, good morning everyone. Welcome back to my channel. You can ask. रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी की भी लाइफ में, उनकी खुशियों से रिलेटेड होती है। अगर आपके लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो ये आपकी उम्र भी बढ़ा देती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपको अच्छा फील करवाती है। तो आप बहुत प्रोडक्टिव भी होते हो अगर आपकी रिलेशन बहुत अच्छी चल रही होती है आपके फैमिली में, आपके परिवार के साथ, तो आप बहुत खुश रहते हो और प्रोडक्टिव होते हो। अगर वही रिलेशन अगर अच्छी ना चल रही हो तो आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगोगे और आप उतने प्रोडक्टिव भी नहीं होगे। तो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप हेल्दी खाना खाते हो। सो इमोशनली जो इमोशंस हैं हमारे, वो भी एक तरह से हमारा मेंटल फूड है। हेल्दी रिलेशनशिप भी हमें एक तरह से फ्यूल देती है जिंदगी के पहिए को आगे बढ़ाते रहने के लिए, जिंदगी की वाहन चलती रहे। एक हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारे फैमिली के साथ हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, हमारे एक्वेंटेंस के साथ हो या हमारे रोमांटिक पार्टनर के साथ हो। और ये बॉन्ड स्ट्रांग होते जाता है जब हम हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आता है और वो लोग हमारा साथ देते हैं और हमें पता होता है कि कोई ना कोई हमारे साथ है। सो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव्स एंड कनेक्शन दैट यू हैव। आपको पता है कि आपके पास कोई भी मुसीबत आएगी या आप किसी मुसीबत में जाते हो तो आपको वहां से खींचने के लिए आपकी फैमिली है, आपके लव वंस हैं जो कि आपकी बहुत केयर करते हैं। हमारा हर रोज का मिलना जुलना, बातें करना, लोगों को टाइम देना, हमारे फैमिली में जब भी मुसीबत आती है किसी को तो उसके साथ खड़े रहना ही है जो कि हमारे रिश्तों को बचाए रखता है। कहीं पे हम नरम पड़ते हैं, कहीं पे सामने वाला नरम पड़ता है, तो वो चीजें हैं जो कि कोई आर्गुमेंट में भी हमें हमारे रिश्ते को सेफली निकाल लेता है उस आर्गुमेंट से। अब जब हम जान चुके हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो चलिए जानते हैं कि साइंस क्या है हेल्दी रिलेशनशिप के। जब आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो तो वो एक साइन है पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप का। जब आपके बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन है, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है। ओपन कम्युनिकेशन, अपना इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को रखते हैं। एंड ये नहीं कि हर बात पे एग्री करना। एग्री टू डिसएग्री इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। क्या साइन है? म्यूचुअल ट्रस्ट है आप लोग में, रेस्पेक्ट है, लॉयल्टी है, एफर्ट्स डालते हैं और एडजस्टमेंट भी करते हैं रिश्तों को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप का एक और ये भी साइन है कि आपको पता है कि कब आपको अपने झगड़े को एक होल्ड देना है। कोई भी इशू जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुई है तो वहां पे थोड़ा सा रुकना है और ये नहीं कि सबके सामने बातें करने लगनी है। कहाँ पे हमें रुकना है और एक दूसरे की बातों को समझना और प्राइवेट में डील करना है। उसको एक दूसरे की बातें सुन के, अपने पॉइंट्स रख के उसे प्राइवेटली डील करना है। एक और पॉजिटिव साइन है जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए है कि एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये शॉर्टकमिंग्स है इनमें, और उनको अपनाना है और उसको कैसे डील करके उसे पॉजिटिवली कैसे वर्क करेंगे दोनों मिलके कि उसे आप अच्छे से निभा सको। सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट और द फाइट इन अ हेल्दी मैनर, डिस्कसिंग एंड मेकिंग डिसीजन टुगेदर। कोई भी डिसीजन हो रहा है तो उसे डिस्कस करके एक साथ मिलके लेना है। थिंक टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ द पार्टनर वर्किंग टुगेदर। अब एक दूसरे का बेस्ट वर्जन निकालना है, एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प करना है, ये सब एक पॉजिटिव साइन है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव साइंस कौन कौन से होते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में और क्या क्या आप कर सकते हैं। हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप का तो साइंस जान लिया। अब चलिए जानते हैं कि सारी रिलेशन तो हेल्दी नहीं होती है ना। अब अनहेल्दी रिलेशनशिप के बारे में भी जानते हैं। अनहेल्दी रिलेशनशिप की कुछ निशानियां: कांस्टेंट और फ्रीक्वेंट फाइट होती रहती है दोनों के बीच में, हमेशा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ट्रस्ट इश्यू रहेगी दोनों पार्टनर में, अनेबल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट इन अ हेल्दी मैनर, अपने झगड़े को हेल्दी मैनर में रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं, belittling your partner over everything either privately or publicly and sometimes both, running away from difficult conversation or confrontation, दोनों की बाउंड्रीज
इग्नोर की जाती है, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, हमेशा अपने पार्टनर को नीचा दिखाना, चाहे वो प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, और कभी-कभी हमेशा लाइक बोथ द टाइम दे आर belittling their partners। जलन, गुस्सा और एनवी का भाव आना, अगर उनके छोटे से अचीवमेंट हो या फिर बड़े अचीवमेंट हो, कुछ भी अगर किसी कहीं से अटेंशन मिल रहा है, तो पार्टनर के मन में दूसरे पार्टनर के लिए जलन और ईर्ष्या और द्वेष की भावना आना। हेल्दी अनहेल्दी रिलेशनशिप तो देख लिया, अब तीसरी टाइप की भी रिलेशनशिप होती है जो कि बहुत गंदी होती है, अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब्यूजिव जहां पे आपके साथ मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो रहा हो और टॉक्सिसिटी हो, काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया हो रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि अपने पार्टनर को कंट्रोल करना, छोटे छोटे चीज, उनके हर छोटे मूव्स को कंट्रोल करना, वेदर इट्स देयर फोन, उनका फोन हो, कपड़ा हो, क्लोथ्स हो, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब से पे भी आपका कंट्रोल है, दूसरे पार्टनर का बहुत ज्यादा कंट्रोल है आपके टाइम पे, आपके आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किससे मिल रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो, हर छोटी छोटी चीज पे जब पाबंदियां लगने लगे तो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप की निशानी है। फीलिंग ऑफ ओनरशिप ओवर द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के प्रति स्वामित्व का भावना होना कि मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरी गुलाम है, मैं इसकी स्वामी हूँ, ये मेरा गुलाम है। डिक्टेटरशिप, वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज, गाली गलौज करना, हाथापाई करना, चाटा थप्पड़ मार देना। एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, हमेशा नुक्स निकालते रहना, हर छोटी छोटी बातों पे पार्टनर के नुक्स निकालते रहना और उनको हमेशा नीचे दिखाना। कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को रिजॉल्व करना इनके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव काम हो जाता है, इनसे नहीं होता है। मेजर ट्रस्ट इश्यूज एंड जीरो टॉलरेंस, अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप ड्रामा से भरा हुआ होता है, वहां पे दूसरे को नीचा दिखाना होता है, मैनिपुलेशन होता है, लाइंग, झूठों से भरा होता है, झूठ बोलते रहना, और जीरो कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग थिंग्स सेपरेट लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक इज अ ट्रस्ट इशू एंड जीरो एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर बाउंड्रीज। हमारे लाइफ में अनहेल्दी रिलेशनशिप का काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमारी सेल्फ स्टीम का काफी लो हो जाना, हमारा सेल्फ वर्थ काफी लो हो जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाते हैं हमारे लाइफ में, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी का, मेंटल ब्रेकडाउन, खुद पे डाउट होना, सेल्फ डाउट, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आना, असहाय महसूस करना, डर, नार्सिसिज्म, असहाय महसूस करना खुद में, कंसंट्रेशन लेवल का काफी कम हो जाना, हमारे डेली के एक्टिविटीज में हमारा इंटरेस्ट ना रहना, हमारे भूख में काफी अप डाउन आना, एपेटाइट हमारी चेंज हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, हम लोग जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, पूरी दुनिया से दूर हो जाते हैं, कटा कटा महसूस करने लगते हैं और काफी ज्यादा सुसाइडल थॉट का आना, ये सब एक अनहेल्दी रिलेशनशिप के इफेक्ट होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं जो कि नेगेटिव है। दिस वेर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अ अनहेल्दी रिलेशनशिप। जब अनहेल्दी रिलेशनशिप इतना नेगेटिवली हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, फिर भी लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप में क्यों और कैसे रहते हैं, क्यों नहीं है, क्या चीजें होती हैं जो उनको रोकती हैं? तो डर होता है, शर्म होती है, फियर एंड सेम, चीजें सहते सहते आदत से पड़ जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, और कभी कभी वो नम पड़ जाते हैं और कस्टमाइज हो जाते हैं ये अब्यूजिव रूटीन पे। लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड सपोर्ट, लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ वर्थ, स्टेबिलिटी, चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, सेल्फ वर्थ का कुछ पता नहीं रहता है और डर भी रहता है, क्या बोलेगी समाज, क्या बोलेगा, खुद को असहाय महसूस करना, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड बीइंग ओवरपावर्ड, लॉस ऑफ विल टू स्टैंड अप एंड फाइट बैक फॉर देमसेल्फ, उनकी इच्छा, आत्मशक्ति ही खत्म हो जाती है खुद के लिए खड़ा होना और फाइट बैक करना। इफेक्ट्स ऑफ abusive and toxic relationship, damaged self-esteem and self-worth, trouble forming and maintaining relationship, eating disorder का होना, self harm करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, अपनी बातों को रखने में प्रॉब्लम होना, अपने लिए खड़ा होने में प्रॉब्लम होना, cognitive functions में भी डिफिकल्टीज का होना, substance abuse, समटाइम्स रिबेलियस हो जाना और कुछ गंदे बिहेवियर शो करना, नॉट फीलिंग सेफ एंड प्रोटेक्टेड,
फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, अकेलापन का महसूस होना, हमेशा ये एहसास होना कि कोई उनकी हर छोटी-छोटी हरकतों पे नज़र बनाए हुए है, नज़र रखे हुए है। अडैप्टिंग टू पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, लोगों के खुश रखने वाली बिहेवियर में कि हाँ में हाँ मिलाते रहना, अपने लिए स्टैंड ना लेना, ऐसे बिहेवियर्स को अडेप्ट कर लेना। जीरो सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, नो कंसिस्टेंसी ऑफ कीपिंग अ healthy and safe boundaries, lack of understanding people's natures, motives, and intentions, PTSD, post trauma stress disorder, depression and sleep disorder, stress and anxiety, chronic pains, feeling of shame and guilt, trust issues.